हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। एंड ये वाला जो सेशन है, आई अंडरस्टैंड कि हर बार इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं आती, कभी कभी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो काफी सारे बच्चों को हालांकि मालूम होगा कि जेआरएफ में कितना पैसा मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है, कि उसके साथ और एडिशनल कौन कौन से फंड्स मिलते हैं। और जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर होते हो तो आपका बेसिक पे क्या होता है और उसके बाद फिर ग्रॉस सैलरी कितनी आती है। जिनको नहीं पता है, या फिर जो भी बच्चे दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जिनका जून 2026 का एग्जामिनेशन सो गया है, जिनको दिसंबर में रीअपियर होना है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये काफी एक बूस्टर सेशन होने वाला है। बिकॉज आपको ना बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि भाई जेआरएफ का पैसा जितना बताया जाता है उतना ही नहीं होता है। इनफैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जितना पे स्केल बताया जाता है सिर्फ उतना ही नहीं होता है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द सेशन। एक तो आपके पास ये बात होता है कि आप रिसर्च ट्रैक में चले जाओ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप परस्यू करो अपना, है ना। जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो तो आपकी एक लॉन्ग रोड है कि आप जेआरएफ कर रहे हो, फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप कर रहे हो, फिर रिसर्च एसोसिएट की तरफ जा रहे हो, उसके बाद फिर आप आगे साइंटिस्ट के गोल पे जा रहे हो, जहां पे आपको फेलोशिप टैक्स फ्री मिलती है, इंडिपेंडेंटली आप स्टडी कर रहे हो। एंड इनफैक्ट आप पढ़ते पढ़ते ऑब्वियसली आपको पढ़ाई के पैसे भी मिल रहे हैं, वो आपके पेपर्स हैं जो पब्लिश होने वाले, जिनके लिए गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब स्टेटस, अब कई बार फैमिली से प्रेशर होता है कि हमें कमाना है ना। आप 30-35 साल के हो चुके हो तो वहां पे तो आप प्रेफर नहीं करोगे ना कि आप फुल फ्लेजेड 5 साल की पीएचडी कंटिन्यू करो। हाँ, जो फ्रेशर है, जो 22-23 साल के हैं, लाइक आई स्टार्टेड माय पीएचडी एट द एज ऑफ 23। अभी मैंने जामिया में मैंने एनरोल किया है। इससे पहले आई वाज डूइंग पीएचडी फ्रॉम समवेयर एल्स, तो वो जगह मुझे पसंद नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में दोबारा से एनरोल किया पीएचडी के लिए। सो आई एम डूइंग दैट क्योंकि अभी मेरे लिए फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है कुछ भी। लेकिन काफी सारे लोग होते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर होता है कि भाई 30-35 साल के हो चुके हैं, अब इसके बाद हम जेआरएफ की तरफ तो नहीं जा सकते, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहिए। तो आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। हाई स्ट्रक्चरल सैलरी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और पेंशन भी मिलती जाएगी, ठीक है। अब रिसर्च ट्रैक जो होता है वो कैसे फॉलो अप होता है, हम स्टार्ट करते हैं जेआरएफ से। अब आपको लग रहा है कि जेआरएफ का पैसा सिर्फ और सिर्फ 37,000 होता है। अभी मैं इसको, ये मिथ जो है आपका, वो मैं तोड़ती हूँ। बट यस, एसआरएफ में 42,000 ना, सिर्फ 42,000 नहीं मिलते हैं। फिर रिसर्च एसोसिएट 58,000, रिसर्च एसोसिएट 2 61,000, रिसर्च एसोसिएटेड 3 63,000। पोस्ट डॉक कंटिन्यू करना है। ये तो इंडियन, मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर आप परस्यू कर रहे हो अपनी पीएचडी तो इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप फॉरेन अब्रॉड में भी किसी ना किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को या फिर किसी न किसी फैकल्टी को जाकर अप्रोच करते हो, अपना एसओपी सेंड करते हो, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। आपको क्या करना है, ईमेल ड्राफ्ट करने हैं, अपने एसओपी एसोसिएटेड ईमेल ड्राफ्ट करो और वो सारे ईमेल्स सेंड कर दो। कोल्ड ईमेल्स या रैंडमली ईमेल सेंड करो सारी फैकल्टीज को, अब्रॉड में जो भी यूनिवर्सिटीज आपको पसंद है। अगर आपके अंदर वाकई में इतना कैलिबर होगा तो वो खुद ब खुद आपको हायर कर लेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। ओके, सो वहां पर 80K से आपका स्टार्ट होगा। ओके, सो एचआरए, अब क्या क्या आपको लगता है कि 37,000 बेसिक स्टाइपेंड है, बट दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसके नीचे काफी सारी चीजें हैं। टाइटैनिक कैसे डूबी थी? टाइटैनिक को लगा था कि भाई आइसबर्ग ऊपर छोटा सा है, बट वो तो इतना बड़ा नीचे था और टाइटैनिक डूब गई थी ना। लाइक वाइज उसी तरीके से आपको लगता है कि 37,000 का जब सिर्फ हमें स्टाइपेंड मिल रहा है, बट दैट्स नॉट इट। सिर्फ इतने ही पैसे नहीं मिलते हैं। पहला तो एचआरए मिलता है, ठीक है। होम रेंट अलाउंस मिलता है आपको, दैट इज, और टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, तीनों के लिए अलग अलग होता है। अगर आप अच्छी सिटी में तो 24% आपको यहाँ पर एचआरए मिलेगा। कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है 10 to 25K। उसी के साथ साथ टैक्स नहीं लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी में टैक्स लगता है। जेआरएफ, आप तो स्टूडेंट हो, आप परस्यू कर रहे हो, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ट्रैवल और मेडिकल अलाउंसेस, कई बार ऐसी रील देखी होंगी ना कि पीएचडी के जितने भी स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर गए हुए हैं, ताइवान गए हुए हैं या फिर कोई और जगह पर गए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट गए हुए हैं, क्योंकि वो फुल्ली फंडेड रहता है। आप जा रहे हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने रिसर्च पेपर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हो, सो दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। उसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लाइकवाइज जब आप पीएचडी के बाद अकेडमिया में आते हो तो इंडस्ट्री में अगर आप R&D करते हो, ठीक है, रिसर्च करते हो, तो आपको 8 लाख to 40 लाख प्लस सीटीसी मिल सकता है। अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, है ना, कॉर्पोरेट रोल्स हैं जहां पर AI ML लैब्स है, जैसे कि
आप किसी भी एडटेक के डिपार्टमेंट को हैक करके उनसे बोलो एथिकल हैकिंग, ये एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि एडटेक में हुआ था, कि हैक करके उनको बोलो कि देखो भाई मैं तो तुम्हारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही हैक कर सकता हूँ, या तो तुम मुझे एज अ पर्सन यहाँ पे रख लो वरना मैं तुम्हारे सारे सिस्टम्स को हैक कर सकता हूँ, मतलब इतना कैलिबर है मुझ में। तो अगर आपके अंदर एक्चुअली में वाकई में कैलिबर है तो आप फिर जाकर अच्छे खासे पैसे डिमांड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की तरफ जाते हो तो 57,000 से बेसिक पे है, बट उसमें काफी सारे अलाउंसेस भी ऐड होते हैं, तो ये बेसिक पे 1 लाख के करीब या फिर उससे भी ज्यादा चला जाता है। या फिर गवर्नमेंट साइंटिस्ट बन जाओ, CSIR, DRDO, इसरो, वहां पर भी आपको 10 to 13 लेवल बेसिक पे कमीशन मिल जाता है। या फिर आप पोस्ट डॉक अब्रॉड में कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला था कि अब्रॉड में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। रीजन बीइंग दैट बिकॉज रिसर्च कल्चर is more it is given more value there in abroad, that's what I feel, because most of my batchmates जो मेरे साथ थे, ठीक है, वो अभी अब्रॉड से रिसर्च परस्यू कर रहे हैं, और जब मैं उनका स्टाइपेंड सुनती हूँ, उनका पैसा सुनती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ यार वाकई में अब्रॉड ज्यादा पे करता है, बट उसके लिए आपके पास उतना कैलिबर भी होना चाहिए, कुछ रिसर्च पेपर्स आपके अपने खुद के होने चाहिए, कुछ चीजें जो आपने ऑलरेडी अपनी पब्लिश कर रखी हो जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, सो दैट पर्सन जिसको आप अपना SOP भेज रहे हो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। PSUs में या फिर रेगुलेटरी बॉडीज में भी जा सकते हो, वहां से भी आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ओके, नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस पाथ, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर की कैटेगरी में जाते हो तो आपका पे स्केल कमीशन कितना होता है? इट स्टार्ट्स विद 57,000 बट इट इज नॉट जस्ट 57,000, या फिर जो आपका पे स्केल है जब इसमें अलाउंसेस ऐड होते हैं तो ये 1 लाख है ना 90,000 91,000 के करीब पहुंच जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर SR स्केल का, जहां पे आपने 4 to 5 इयर्स की सर्विस ऑलरेडी दे चुकी है, 68,000 समवॉट आपको पैसे मिलते हैं। वेयर यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर सिलेक्शन ग्रेड, अगेन इसमें अलाउंसेस ऐड नहीं है अभी, ये जो मैं पैसे बता रही हूँ ये बिना अलाउंसेस के हैं, अभी इसमें अलाउंसेस, टैक्सेस सब कुछ ऐड होंगे तो वो वाला पे स्केल भी मैं आपको बताती हूँ। 79,000 एसोसिएट प्रोफेसर, जहां पर आप CS प्रमोशन या फिर डायरेक्ट प्रमोशन के थ्रू चले जाते हो तो वहां पर 1,31,000। इनफैक्ट अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आपने ऑलरेडी पोस्ट डॉक कर रखा है, आपने ऑलरेडी PhD कर रखी है, तो आपका बहुत सारा रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्टली एसोसिएट प्रोफेसर की तरह भी रिक्रूट हो सकते हो। ओके, प्रोफेसर 3 इयर्स ऑफ पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर का जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो 1,44,000, एंड फाइनली SR प्रोफेसर जो आपके लिए सीनियर मोस्ट एकेडमिक पोस्ट होती है, दैट इज 1,82,000। नाउ दीज पोस्ट एंड दीज सैलरीज आर विदाउट अलाउंसेस। जब आप इसको अलाउंस के साथ देखोगे तो एंट्री लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,000 बेसिक पे होता है, उनका जो डियरनेस अलाउंस होता है वो 60% होता है, विच इज 34,000 समथिंग। फिर HRA होता है विच इज 13,000 समथिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट और अलाउंसेस ऐड करोगे तो 4,000, तो पूरी कुल मिला के सैलरी जो है वो 1,10,000 के करीबन बन जाती है। व्हेन यू टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर JRF स्कॉलर में तो 37,000 आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर से 8,000 फॉर HRA, ठीक है, अगर आप किसी हॉस्टल में नहीं रह रहे हो, और अगर हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है तो फिर तो ठीक है, बट अगर आप खुद से कहीं और बाहर लेकर जगह रह रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके, कंटिजेंसी फंड विच इज 1,000 एवरेज मंथली आपको मिल जाता है। इनकम टैक्स, कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, कोई भी ऐसे पैसे आपको टैक्स के लिए नहीं लगते हैं। व्हेन आई एनरोल्ड इनटू जामिया, है ना, तो मुझे लगा था कि यार जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, बट पैसे तो हमें सिर्फ 37,000 ही मिलते होंगे। एंड जब मैंने अपना वो पूरा अकाउंट वगैरह खोला, जब आप वो कर देते हो ना कि ऑलरेडी रजिस्टर कर लेते हो एंड देन यू ओपन द अकाउंट, मैंने देखा कि अरे यार इसमें तो ज्यादा पैसे डले हुए हैं। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, क्योंकि मैंने न्यूली एनरोल किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें ऐड होती हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें बाद में ऐड हो जाती हैं। अब क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो कि किस फील्ड में आपको जाना है? स्टार्टिंग इनकम यहाँ पर कम है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्यादा है, बट इट इज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट है वो किसी MPPSC या फिर ऐसे UPPSC एग्जामिनेशन, HPPSC एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, या फिर अगर सीधे सीधे जो आपका अकेडमिक जो स्कोर रहता है उसके बेसिस पे भी कर लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे JRF पे होती है, परमानेंट पेंशन बेसिस पर यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर होती है, सो दैट्स अ क्लियर विनर। इनकम टैक्स 0, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो JRF ज्यादा बेटर है। फ्री टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, JRF
JRF में ज़्यादा, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो आपको जितना टाइम डेजिग्नेटेड है उतने टाइम तो आपको रहना ही रहना पड़ेगा। बट अगर आप एक JRF स्कॉलर हो तो आपको सिर्फ डेडलाइन से हासिल करना पड़ता है, बाकी जिस भी टाइम पर आप काम करना चाहो वो टाइम स्लॉट आपका होता है, अगर आपकी आपके सुपरवाइजर से बनती है तो, ठीक है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि किस पाथ में जाना है? अगर आपके ऊपर ऑलरेडी फैमिली प्रेशर है, अगर आप अर्निंग पर्सन हो, है ना, एंड इफ यू आर 35 समथिंग एंड यू वांट टू अर्न फॉर योर फैमिली, सो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है लॉन्ग टर्म गेम वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कि आपको सीधे सीधे पैसे मिल जाएंगे। बट इफ़ यू आर 22 इश समथिंग, 23, 24, 24, 25 साल के हो, आपके पास समय है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कमाओ, आपके पास एक फैमिली नहीं है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कमाओ, सो यू कैन गो फॉर JRF, देन SRF, देन रिसर्च एसोसिएट, देन साइंटिस्ट, देन पोस्ट डॉक। तो आप ये प्रेफर कर सकते हो अपने लिए पाथ। आई होप सो कि इस सेशन में आपको इतना तो पता चला होगा कि भाई जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो सिर्फ आपको कुछ नहीं दे रहा है, वो एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपकी टू बिकम समथिंग, नॉट जस्ट टू अर्न मनी बट टू ऑल्सो गेन रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं चल रही है, आपको सोसाइटी में इज्जत भी मिलती है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो दिसंबर 2026 वाली अटेम्प्ट को, देखो यार, अगर हम पहले के टाइम की बात करें, अभी के टाइम की भी बात करें, सोर्सेज बहुत सारे हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ सोर्सेज, कितने सारे सोर्सेज है, वहां से क्या पिक करें? बिकॉज एट द टाइम एज अ स्टूडेंट आप अलग अलग जगह पर जाते हो, अलग अलग चीजें पढ़ने की कोशिश करते हो, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कलेक्टेड कुछ भी नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ोगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप चाहते हो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना, सो देन GSP में एनरोलमेंट्स अभी आउट हैं, ठीक है। तो ये मैं दिखा देती हूँ एक बार, GSP के एनरोलमेंट्स अभी भी आउट हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो इसके एनरोलमेंट्स कुछ ही टाइम के लिए होते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर 24 तारीख को खत्म हो जाएगा, उससे पहले अगर आप एनरोल कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिनको भी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है भाई, अगर हमारे साथ पढ़ने के बाद भी आपका JRF क्वालिफाई नहीं होता, आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है, सो योर एंटायर मनी विल बी रिटर्न बैक टू यू, जहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिल रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, PhD मेंटरशिप, फैकल्टी इंगेजमेंट, मतलब कि आप पूरे हफ्ते हमारे साथ पढ़ते हो बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप सीधा सीधा इंटरैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड, ठीक है, आपको एनरोल करना है तो आप मेरी किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे चले जाइए या फिर किसी भी फैकल्टी की यूट्यूब वीडियो के नीचे चले जाइएगा, और यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम का फॉर्म दिख रहा होगा। आप इस फॉर्म को फिल कर लोगे तो जो भी कंपनी है वो आपको खुद ब खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बेस्ट ऑफ 2 वर्ल्ड्स भी आप कर सकते हो। पता है कि ये भी काम हो सकता है कि आप ना JRF परस्यू करो, SRF परस्यू करो, बढ़िया से बहुत अच्छे से अपना टाइम यहाँ पर डेडिकेट करो, क्लियर करो नेट सेट, और उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा सा रिज्यूम बिल्ड करके सीधे सीधे एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब पर चले जाओ। सो दिस इज ऑल्सो अ thing which you can apply for yourself, which will give you a direct leap to associate professor ट्रैक, और वहां से आप सीधे जाकर अच्छा खासा पे स्केल में कमा सकते हो। सो यू कैन हैव बेस्ट ऑफ 2 वर्ल्ड्स ऑल्सो, बट इट इज सोनली अप टू यू। सो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये सेशन कैसा लगा, ये सेशन हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग JRF और रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी और एनी ऑफ देयर रोल्स, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, हिटिंग दिस लाइक बटन एंड शेयर दिस टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो अभी यहाँ पर नेट या फिर JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन अनदर सेशन लाइक दिस। Until then, take care of yourself. Bye bye.